ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा मैथ्स 2। क्या स्टार्ट करूंगा? मैथ और मैथ्स 2 में से टुडे आई विल स्टार्ट विथ स्टैट्स। पता है स्टैटिस्टिक के 2 चैप्टर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वही 2 चैप्टर पढ़ा दूं, लास्ट के 2, मैथ्स 2 का लास्ट के 2 चैप्टर। तो वो लास्ट के 2 चैप्टर में से आज सोच रहा हूँ पहला टॉपिक स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो देखो, वो जो लास्ट का 2 चैप्टर में से जो पहला वाला चैप्टर है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग ने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ा है बाबू। देखो क्यों मैं जा रहा हूँ मैथ्स 2 पे, क्योंकि मैथ्स 1 का ऑलरेडी अपना 3 चैप्टर हो चुका है, राइट ना। तो पहले मैथ्स 2 का भी थोड़ा 1-2 चैप्टर कर ले, है ना। तो देखो मैथ्स 2 का जो लास्ट वाले जो 2 चैप्टर है, उसमें से जो पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या है ना, अब आप बोलोगे कि सर हम लोग ने प्रोबेबिलिटी तो 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। आपने 10th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा, 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा, अब 12th की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10th तक कहाँ पे था? बस डाइस और कार्ड्स तक सीमित था। लेकिन जब आप लोगों ने 11th में आए तो हम लोग ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी साथ में देखा, फिर उसको यूज किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, बेस लॉ पढ़ा, बहुत सारे नए। फिर भी ये सब में भी लिमिटेशन था कि मैक्सिमम 3 कॉइन, मैक्सिमम 3 डाइस, 2 डाइस तक का ही सम हम लोग कर सकते थे, अनलिमिटेशन नहीं था। लेकिन अब जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे ना बेटा, तो आपको बता दूं कि ये अनलिमिटेड है। क्या ये? अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाइस 2 नहीं 20 भी हो सकता है, यहाँ पे कॉइन 3 नहीं 30 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, राइट। तो देखो इसमें 2 एक्सरसाइज है बस, ओनली 2 एक्सरसाइज आर देयर। एक चलो, तो आप देख लो बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो ये अनलिमिटेड है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको बाबू? प्रोबेबिलिटी ऑफ
रैंडम वेरिएबल मतलब इसको रैंडमली लेना होता है, कितना भी रहने दो। एक चीज याद रखना, चाहे एक हो, चाहे वो एक कॉइन 30 कॉइन हो, ये हमेशा एक कॉइन का ही लेना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। देखो, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। ध्यान दे दो हाँ, अच्छे से एकदम। पूरा हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इस टॉपिक का। देखो, दो टाइप का होता है। एक को क्या बोलते हैं हम? एक को बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। राइट ना? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो दो टाइप का है, इसलिए दो एक्सरसाइज भी है। ये पहला एक्सरसाइज, ये दूसरा एक्सरसाइज। मस्त है ना एकदम। डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है जो काउंटेबल हो, और कंटिन्यूअस का मतलब जो अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब क्या? यस यस यस, मैथ्स 2 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है बेटा ये। ठीक है, ध्यान दे दो अच्छे से हाँ। तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बोलता हूँ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब वो जो काउंटेबल है, और कंटिन्यूअस का मतलब वो जो अनकाउंटेबल है। क्या है बाबू? अनकाउंटेबल है। ध्यान देना हाँ, थोड़ा अच्छे से। क्या किस टाइप का काउंटेबल होता है बेटा? वेजेस ऑफ द मेन और वुमेन, है ना? किसी भी आदमी की कमाई क्या है बेटा? काउंटेबल है। नंबर ऑफ बेंचेस, है कि नहीं? नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ चाइल्ड, ये सब क्या है बेटा? नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सब क्या है बेटा? काउंटेबल, है ना? अच्छा, तो अनकाउंटेबल क्या है? नंबर ऑफ हेयर्स इन द हेड, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये सब क्या है बेटा? अनकाउंटेबल। एग्जैक्ट टेम्परेचर इन अ डे, एग्जैक्ट टेम्परेचर इन माय डे। अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ स्काई स्क्रैपर, these all are because एग्जैक्ट हाइट हम किसी का भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट इस दुनिया में यूनिट ही नहीं बना है। तो हाइट कैसे मेजर हो सकता है? राइट ना? एग्जैक्ट टेम्परेचर, प्रेशर इन अ डे एंड प्लेस, तो दिस ऑल आर अनकाउंटेबल। क्या है ये बेटा? एग्जैक्ट टाइम इन अ डे, दिस ऑल आर अनकाउंटेबल। टाइम भी आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको बोलते हैं पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब होता है
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या कंडीशन होता है? आई एम की कंडीशन। क्या होता है कंडीशन? पहला, p of x will always be greater than equal to 0. Number 2, sum of indivisible probability must be equal to 1. Total probability is always equal to 1. इसमें क्या होता है बाबू? इसमें होता है बस इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx a to b must be equal to 1, where x का लिमिट दिया होगा a। ये इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन आपको सिखा दूंगा, उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद इसमें आता है पहला RMP कैलकुलेशन। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, P of x is equal to a to b, इसको हम P of x बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखो आप IMP कैलकुलेशन में पहला आता है, पहला क्या आता है बोलो? तो पहला आता है मीन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, and that is always represented by P of x। क्या होता है? P of x। P of x कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? P of x का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x into P of x। दूसरा फॉर्मूला होता है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है V of x, और V of x का फॉर्मूला होता है V of x का फॉर्मूला होता है E of x स्क्वायर माइनस E of x का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो यहां से मिल गया, बट व्हाट अबाउट दिस? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ where E of x squared is equal to summation of x squared into P of x। राइट बाबू? इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस नहीं होता, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस बस इसमें होता है। मतलब फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में ही आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। ठीक है बेटा? कैसे कैलकुलेट होता है पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ में। अब डू वन थिंग बेटा, पहले इसको लिख लो, राइट ऑन फास्ट। ये इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आप बोल सकते हो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 है और ये आपका एक्सरसाइज 7.2।
बस देयर इज ओनली टू एक्सरसाइज, राइट। पहले एक्सरसाइज में क्या है बेटा, तो आपको पीएमएफ मिलेगा, राइट ना। पीएमएफ के कंडीशन को यूज करके सॉल्व करना है और बाद में मीन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, बस इतना ही है। और दूसरे वाले एक्सरसाइज में पीडीएफ है, उसके कंडीशंस है और इस फॉर्मूले के बेस पे सम्स है, बस बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, इस कैलकुलेशन को कैसे करना है वो मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन उसकी मत लो थोड़ा भी। आप पहले लिखो इसको, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं हम लोग, हर एक का प्रोबेबिलिटी वो भी आपको पता चलेगा डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन।
और 11 से कुछ रिलेटेड नहीं है ना? अरे बेटा प्रोबेबिलिटी के आगे वाला चैप्टर है ये। जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी, बस हो गया ना सबका? सब लोग ने लिख लिया क्या? रफ कर दूं? क्या आया भाई? कौन आया रे? पीयूष? क्या पूछ रहा है तू? आया क्या? क्या बोल रहा है क्या भाई? बोलना क्या चाहता है तू? ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेट हो जाओ सब पे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एट्स एंड नंबर ऑफ 10। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग। ओके ठीक है, तो लिखा है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 8 एंड नंबर ऑफ 10 between obtained when a coin is tossed 6 times, right? देखो ना, ध्यान से देखो बेटा, क्या बोलना चाहता है वो बोलना चाहता है कि नंबर ऑफ एट्स और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस क्या होगा। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? खाली एक्स पूछ रहा है वो। जस्ट देखो, एक एक बारीक बारीक क्वेश्चन भी पूछा है उसने ताकि आपको समझ में आए बहुत अच्छे से। एक्स क्या होता है? सपोज कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, राइट? तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज क्या होगा बेटा? आइदर हेड और टेल। तो जो हेड और टेल है वो क्या है मेरा? एक्स। मैं बोलूंगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो जाएगा? 0 एंड 1। अगर एक कॉइन को टॉस किया तो क्योंकि 0 हेड भी हो सकता है और 1 भी, मैक्सिमम 1 ही हेड होगा। सेम केस विद द, लेकिन अगर मैं बात करूं कि व्हेन आई विल टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन, देन what will be the probability distribution for the heads? तो मैक्सिमम हेड कितना होगा बेटा? 2। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सेम अगर मैं 5 कॉइन को टॉस करता हूं, कितने कॉइन को टॉस करता हूं? 5 कॉइन को। तो अगर मैंने 5 कॉइन को टॉस किया तो मैक्सिमम हेड कितना होगा? 5, राइट? याद रखना, जितना मैक्सिमम हेड होता है उतना ही मैक्सिमम टेल भी होता है, राइट? तो मैक्सिमम हेड का पॉसिबिलिटीज कितना है? 5। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? एक्स क्या है मेरा? पॉसिबिलिटी है। तो क्या है पॉसिबिलिटी? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। करेक्ट। अगर मैं बात करता हूं कि if I will toss 10 number of coin, then what will be the number, maximum possible number of eights? That will be the 10, right? And the possibilities are
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Correct? Yes. So let's assume that exercise 7.1, question number 1. Okay, Babu. Let's start. Okay. देखो, if x represent the number of the difference between number of heads and tails, head and tails, x क्या आएगा बाबू? अब देखो कितना कॉइन टॉस है? अ कॉइन टॉस 6 टाइम्स, तो हेड कितना होगा? 6, टेल कितना होगा? 6, राइट ना? तो देखो पॉसिबिलिटी कितना है, अगर मैं हेड की बात करूं, ध्यान से देखो, तो हेड 6 5 4 3 2 1 0। अगर ये हेड लिया मैंने ऐसा हो गया, तो टेल इसके ऑर्डर में कैसा आएगा? जब 6 हेड रहेगा तो 0 टेल होगा, 5 रहेगा तो 1, 4 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 2 रहेगा तो 4, 1 रहेगा तो 5, 0 रहेगा तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस की बात करूं, तो 6 minus 0 6, 5 minus 1 4, 2 4 minus 2 2, 3 minus 3 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या आ गया बेटा? 6 4 2 0। ये आगे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना एलिमेंट, है ना, हम लोग ने सेट्स में क्या पढ़ा है कि एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीट, इसलिए आगे का पार्ट नहीं लिखना है। तो क्या आएगा? 6 4 2 0। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? An urn contains 5 red and 2 black. An urn contains 5 red and 2 black. 5 red and 2 black. एक अर्न है और उसमें 5 रेड और 2 ब्लैक। 5 रेड एंड 2 ब्लैक। 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है वो ध्यान से। 2 balls are drawn at a random. X denote the number of black balls drawn. 2 बॉल को ड्रॉ किया है और X क्या है बेटा? ब्लैक balls are drawn। तो X क्या आएगा बोलो? ब्लैक कितने हैं? 0 1, because 2 balls are। ऑलराइट, लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको लिख लो, राइट डाउन फास्ट। देखो रैंडम प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि अगर वो बोलता है कि मैक्सिमम 2 बॉल्स आर ड्रॉप, राइट है ना, लेकिन अपने को मिनिमम पॉसिबिलिटी भी लेके चलना है।
वो तो मैक्सिमम हो गया 2, तो 0 1 भी अपने को कंसिडर करना है, राइट। अगर वो बात करता है कि 6 हेड्स की, राइट है ना, तो अपने को 5 4 3 2 1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। That's why it is called as random variable, right? लिख लो भाई फटाफट, राइट ऑन फास्ट। एंड नेक्स्ट डिनोट द रैंडम वेरिएबल। एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, रैंडम वेरिएबल। अब आपको पता चला वेरिएबल क्या है, इसमें एक्स है, पी ऑफ एक्स में एक्स क्या है, वेरिएबल। चलो लिख लो फटाफट। और पी ऑफ एक्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब जब हम लोग ना हर एक का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, 0 का भी निकालेंगे, 1 का भी निकालेंगे, 2 का भी निकालेंगे, सब कुछ आगे चलेगा, सब में देखोगे आप, ये तो वेरिएबल आ गया। लेकिन जब हर एक का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना और एक बॉक्स में बनाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर एक का प्रोबेबिलिटी। ये चलो फिर रिटर्न। अरे रिप्लाई भी नहीं कर रहे आप लोग यार, बोलना पड़ता है, इतना लिखने के लिए इतना टाइम।
अरे अर्न था बेटा, अर्न देखो ना क्वेश्चन में अर्न है वो, यू आर एन अर्न। अर्न का मतलब होता है बैग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी mass function of a random variable and give reason for your answer, right है। अपने को ये बताना है कि कौन सा इसमें से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और कौन सा मास फंक्शन नहीं है। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा तो मैंने लिख के दिया था कंडीशन। क्या कंडीशन था बेटा? दो कंडीशन था। कितने थे? दो। पहला कंडीशन क्या था? तो पहला कंडीशन ये था कि एक भी पी ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट नॉट लेस देन 0। करेक्ट? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? तो सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर सारे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को अगर मैं इक्वल करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू 1, दैट शुड बी इक्वल टू 1, दैट शुड नॉट बी लेस देन। देखो फर्स्ट वाला, देखो ये जो बॉक्स पे लिखा है ना, वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये एक्स मतलब क्या होता है? वेरिएबल, राइट ना। अब पी ऑफ एक्स मतलब उसका प्रोबेबिलिटी। तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी लिखा है, 1 के लिए लिखा है, 2 के लिए। 0 के लिए कितना लिखा है बाबू? तो 0 के लिए लिखा है 0.4, 1 के लिए लिखा है 0.4, 2 के लिए लिखा है 0.2। ठीक है, ये हर एक का प्रोबेबिलिटी लिखा है। देखो अब यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स सब पॉजिटिव है ना, यहाँ पे लिखेंगे एस पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, therefore first condition is satisfied। ठीक है, now consider summation of p of x। क्या क्या आएगा बाबू? एक आएगा x की वैल्यू 0, एक आएगा 1, एक आएगा 2। कितना है? 0.4, 0.4, 0.4, ये आ गया 1.0, है ना। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी आ गया। therefore second condition is also satisfied। therefore given probability distribution represents E and S। राइट है बाबू? या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप ऐसा भी लिख सकते हैं। डन? ओके। अब देखो सेकंड, ये आ गया x, ये आ गया p ऑफ x। 0, 1, 2, 3,
0 के लिए 0.1, 0.5, 0.2, -0.1, 0.3। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था। देखो कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है, P of x शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो x नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा चलता है, वेरिएबल नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव एस P of x is equal to 3 equal to -0.1 which is less than 0. Therefore, first condition is not satisfied. अगर पहला ही नॉट सेटिस्फाइड है तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं, तो लिख देने का therefore the given probability distribution does not represent राइट। हो ये हो सकता है कि कभी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, दूसरा कंडीशन जाके अनसेटिस्फाइड हो जाए, है ना। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो दूसरा तो निकालना, चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पहला ही सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरा निकालने का जरूरत तो नहीं है। कोड खोला जाए। ओके डन। ठीक है, आगे एज P of x greater than 0, therefore first condition is satisfied। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इसमें x नेगेटिव है ना, मैंने बोला ना x नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, बट P of x शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, P of x नेगेटिव नहीं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, नाउ कंसीडर summation of कितना आएगा बाबू, 0.95। ये देखो 95 आ गया, which is less than 1, इक्वल टू 1 आना चाहिए था ना, which is not equal to 1। तो क्या करेंगे हम लोग, therefore second condition is not satisfied, right। therefore नीचे क्या लिखोगे, therefore the given
probability distribution does not represent PMF. Right, बाबू? चलो लिख लो फटाफट. Solve all three. कॉपी कर लो जल्दी जल्दी. याद रखना लास्ट में आंसर लिखना आपको है. जल्दी जल्दी लिखो. ये भाई
भाई तो खाली है भैया। डन। लिखने दो भाई, सबको लिखने दो। ओके बच्चा लोग, डन। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी अपने को क्वेश्चन में बोलेगा ना, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा आपने को टेबल बनाना है, याद रखना। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। दिस टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। टेबल में क्या लिखना होता है, हर एक का वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चा लोग, आगे देखो क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर 1, number of heads in two tosses of a coin. Number of heads in two tosses of a coin.
तो देखो बेटा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन, एंड नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। मतलब 2 3 4, राइट है। सबके लिए अपने को निकालना है बेटा। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। if a coin tossed twice, तो बेटा अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? एट निकालना है ओनली फॉर द हेड। तो लेट x be the number of heads। तो x कितना आएगा बोलो? 0 1 2। करेक्ट है बाबू, 0 1 2। तो अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। ये आ गया मेरा x, ये आ गया मेरा 0 1 2, राइट। 0 हेड्स का कितना है इसमें बाबू? 0 हेड्स का ओनली 1 है। इसमें देखो हेड्स नहीं दिख रहा है ना, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस। एक हेड वाले कितने हैं? 1 2 2/4। और 2 हेड वाले कितने हैं बेटा? 1। दिस विल आल्सो बी 1/, राइट। इस 2/4 को आप 2/4 भी लिख सकता है, 1/2 भी लिख सकता है, करेक्ट। So this is called as probability distribution, right? नंबर 2 देखो इसका क्या लिखा है? If a coin tossed 3 times अगर टॉस किया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 1 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल, हेड हेड। तो एन ऑफ एस कितना आ गया बोलो? 8। एन ऑफ एस कितना आ गया बोलो? 8। लेट x be the number of heads। तो x क्या आएगा? 0 1। कितना है मैक्सिमम हेड? कितना है बेटा? 3। तो 0 1 2 3 करने, राइट। ये आ गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x p of x 0 1 2 3, राइट। 0 हेड वाले कितने हैं? 1 1/8। 1 हेड वाला कितना है? 1 2 3 3/8। 2 हेड वाला भी 1 2 3 1 2 3 3/8। और 3 हेड वाला अगेन आ गया, राइट। चलो इतना कर लो, फिर 5 हेड वाला मैं बताता हूँ, फिर 4 हेड वाला। चलिए चलो जल्दी जल्दी लिखो फास्ट। 4 हेड वाला आप ट्राई करोगे? आएगा सैंपल स्पेस निकालने? चलो देखते हैं, पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद उसको ट्राई करो, देखो आ रहा है। ये
ए जिज्ञा, जिज्ञा आपकी दादी की हेल्प करो बेटा। देखा पानी बाटे, पानी कैसे बनाते? ये चीज़ से पानी खा ले। उनका मुंह निकाल दिए जैसे। मैंने खाली बाटे सगरी। हाउ ये को बाटे ना लेकिन। ये सब चलिए सब खाली करो। ना हेरिया तो चली गई। ना करे तो भी चाहिए। हाँ। अच्छा। अच्छा। तोता पुली बड़ा बहुत 15 रुपए किलो। 300 रुपए। भाई तू एक भाव का। हम तो भाई दोनों तो ठीक लगे बड़ा। प्रेशर कम कर दे डॉक्टर राजा को कम कर देता। और दूसरी जगह पर थोड़े लंगड़ा 10 रुपए। सही तो अच्छा होगा। तो ज्यादा चढ़ा दे। तो पाक कर बैठो। इधर खाली बैठे। पूरी दवा कौन दिला? 10 बना दिया। आता ना एक एक्साइटेड हो। फिर बेचारी अरे उतने भी चाहिए यार। अब उसको बहुत छोटे छोटे
पढ़ो बा। पहिले झाला 5,000 रुपया पीटी आवता 5,000 Yes, all of you done. Please reply. नंबर ऑफ टेल्स फाइंड करना है ना? नंबर ऑफ टेल्स ओ करेक्ट। नो प्रॉब्लम, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। टेल होने दो, हेड होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। चलो जल्दी फटाफट। हाँ उनका मुझे निकालने में दिक्कत नहीं पड़ा। के जरिए निकाल उठाओ उठाओ नहीं आ रहा है फोर्थ वन। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। If a coin tossed 4 times, क्या आएगा बोलो?
एन ऑफ एस कितना आ गया बोलो 16, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, नंबर ऑफ एक्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एक्स। कितना आएगा नंबर ऑफ एक्स, तो एक आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ओके 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 ओके। इधर खड़ा हो जा, दादी को ओके। आप देखो टेबल बना रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके देखो, जीरो हेड्स वाले कितने बेटा 1, ये आ गया 1/16। 4 हेड वाले कितने 1, तो 1/16। 1 हेड वाला कितना है बेटा, 1 हेड वाला देखो 1 2 3 4 4 4 4 4, it should be 4/16। अच्छा 2 हेड वाले कितने हैं बाबू, 2 हेड वाला 1 2 3 4 5 6, राइट। अब 3 हेड वाले कितना आएगा अगेन 4, राइट। अगर आपको आंसर चेक करना राइट है कि रॉन्ग है, तो देखो सबका न्यूमरेटर मिलाओगे तो 16 आएगा बेटा। 1 प्लस देखो 4 प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट। देखो मैंने आपको जो प्रोबेबिलिटी सिखा रहा था ना,
चलो बच्चा लोग राइट ऑन पास, जल्दी जल्दी। डन। ओ यस, ग्रेट। तो देखो बच्चा लोग, अपना कहाँ तक हो गया है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट ना? 5, 6, 7 भी इसी का पार्ट है। और फिर इसके बाद अपने को क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पे अपने को जाना है, राइट? ओके, व्हाट हैपेंड? नो सर बोल रहा है। अच्छा, नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे 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 अरे, करो करो करो, करो बाबू करो। अमित का नहीं हुआ भाई, लिखने दो उसको। लिखो अमित, लिखो लिखो। अरे भाई चाहवा तो पानी हो गई। हम नहीं बोला। नीचे मत बोलो।
Yes, all of you done? Please reply. चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, आगे का हम लोग इवनिंग लेक्चर में बैठते हैं, ठीक है? ओके डन. ओके बच्चा लोग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग.